मूवी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जिनका नाम जेड, साई, नोई। वो लोग जंगल के रास्ते से चलते हुए एक घर के सामने आके रुक जाते हैं और इस घर के बारे में एक रूमर थी। इस घर पे शैतानी साया है, अगर कोई भी रात को इस घर के आसपास भी भटका तो यहाँ की चुड़ैल उसे मार डालती है। जेड इस बात को सुन के इस बात का मजाक उड़ाता है। फिर ये बच्चे लुका छुपी खेलते हैं। अब साई और नोई जाके उस घर में छुप जाती है। अब उस घर के अंदर साई को एक बॉक्स दिखाई देती है और जब वो उस बॉक्स के अंदर झांकती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देती। और तभी हम साई के पीछे कोई शैतानी सिर को देख पाते हैं और यही पे सीन कट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब साई सो रही होती है। जब साई जागती है तो वो देखती है उसके पेट में थोड़ा सा खून लगा हुआ है। वो उस खून को साफ करती है। साई एक डॉक्टर थी और वो हॉस्पिटल की तरफ ही जा रही थी। तभी उसे रास्ते में जड मिलता है। दरअसल जड साई से बहुत ही प्यार करता है। जड हॉस्पिटल में अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है वो साई से बेहद ही प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। तभी हॉस्पिटल में एक लेडी अपने बच्चे के साथ आती है जिसे चोट लगा हुआ था। साई बच्चे का इलाज कर रही थी। तभी बच्चे की मदर कहती है, जानती हो कल रात को हमारे पड़ोस की मुर्गियों को करासू ने खा लिया है और कुछ गांव वालों ने तो करासू को देखा भी था। दरअसल करासू एक शैतानी आत्मा होती है जो रात को निकलती है और रात में घूमने वाले जानवर हो या इंसान उन्हें मार के खाती है। वो लेडी साई को सजेस्ट करती है, तुम रात को अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद ही रखना करासू से बचने के लिए। वो लेडी जाने के बाद साई जड से कहती है, मुझे ना नोई बहुत ही याद आता है और नोई वही बच्चा होता है जो साई के साथ छुपा हुआ था। साई कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है। रात को जब साई डिनर कर रही थी तभी डिनर करने के बाद उसके पापा कहते हैं, आज रात करासू से गाँव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए आज रात वो पहरा देंगे। ये कह के वो निकल जाते हैं। फिर साई की दोस्त आती है जो कहती है, तुम जानती हो ना जड तुम्हें पसंद करता है, वो रईस है, तुम उसे शादी कर सकती हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन साई इन सब बातों को इग्नोर करती है। रात को जब साई सो रही थी तभी उसे वही जंगल वाला घर और बहुत सारी डरावनी ख्वाब आते हैं जिसमें उसे करासू भी दिखाई देती है। फिर जब वो सो के उठती है तो वो देखती है उसके खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं और आज भी उसके बेड में खून है, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ हम ये भी देखते हैं साई के चेस्ट में जख्म के निशान थे। साई ये सब सोचते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है साई जड से रिक्वेस्ट कर रही थी उसके साथ वो जंगल वाले घर में जाने के लिए। अब दोनों रात को उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई मिल जाता है और वही नोई के साथ करासू को मारने वाली एक ग्रुप थी जो करासू को हंट करते थे। ये लोग गाँव में दाखिल होते हैं और गाँव वालों को करासू की कहानी बता के डरा देता है और इस ग्रुप के लीडर थे टेड। टेड बताते हैं, करासू पहले मुर्गियों को खाती है, जब मुर्गियां खत्म हो जाए तो वो बैल, बकरी, भैंस को खाने लगती है। जब ये भी खत्म हो जाए तब वो इंसानों को खाना शुरू करती है। जब गांव वाले टेड की बातें विश्वास नहीं कर रहे थे तब टेड कुछ करासूओं के सिर दिखाता है और उन्हें बताता है करासू जैसी चीज एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक वो ये भी बताता है करासू अगर कोई पानी को पीती है और उस पानी को अगर कोई भी पीता है तो वो भी करासू बन जाएगा। अगर उस पानी को कोई भी लड़का पीता है तो उसके शरीर में हद से ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा और वो तड़पते हुए मर जाएगा। टेड की सारी बातें सुन के गाँव वाले बहुत ही डर जाते हैं और उससे इम्प्रेस होके उसे गाँव में रहने का इजाजत दे देते हैं। वही साई नोई का रहने का बंदोबस्त हॉस्पिटल में करती है और उसे जरूरत की सारी चीजें देती है। जड भी उसे कुछ सामान देता है। अब जब साई रात को अकेले घर जा रही थी, जड कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, लेकिन साई कहती है, नहीं मैं अकेले ही चली जाऊंगी और ये कह के वो अकेला ही जाने लगती है। फिर जब साई सो के उठती है तो उसके बेड में आज बहुत ही ज्यादा खून था, पहले से भी बहुत ही ज्यादा। ये देख साई बहुत ही डर जाती है और तभी वो खून की उल्टी भी कर देती है। इसके बाद साई को पता चलती है किसी ने भैंस को बहुत ही बुरी तरीके से मार के खाया है। सबका शक करासू पे ही था। फिर नोई साई को बताता है जड उन हंटरों का टीम ज्वाइन कर लिया है। नोई उसे समझाता है, देखो तुम ऐसा मत करो, ये लोग हिंसक है, इनका साथ छोड़ दो। लेकिन जड उनकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, मैंने इस ग्रुप को इसी कारण से ज्वाइन किया है ताकि मैं गांव वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। जब जड रात को करासू हंटर वालों के साथ करासू को ढूंढने जाने वाला था तब वो साई के घर के बाहर जाता है और कहता है, साई सारे खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लो, और ये कह के वो चला जाता है। फिर दिखाया जाता है साई के शरीर में हद से ज्यादा पेन हो रही थी और वो किसी चीज में बदल रही थी
और फिर देखते ही देखते वो करासू में बदल जाती है। और यहाँ हम जान पाते हैं करासू और कोई नहीं साई है। वही दिखाई जाती है साई की दोस्त की बेबी गायब थी और वो उसी करासू हंटर के पास जाती है और सब कुछ बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है साई मतलब करासू उस बच्चे को लेके हवा में उड़ रही थी और टेड उस पे गोली चलाने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है करासू हंटर के ग्रुप के एक लड़के उस बच्ची को लेके आता है। अब वो करासू साई जो जा रही थी तभी उसे नोई देख लेता है और नोई उसका पीछा लेता है। तभी वो देखता है करासू साई के रूम के अंदर चली गई है। फिर जब वो विंडो से झांकता है तो उसे पता चलता है करासू और कोई नहीं साई ही है। ये देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो काफी डर जाता है। और यहाँ साई को भी पता चल गई थी उसका राज अब नोई को पता है। फिर सुबह जब साई हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ नोई नहीं था। ये देख के साई थोड़ा सा दुखी हो जाती है। यहाँ साई को नोई की सहारे की जरूरत थी। वही दिखाया जाता है नोई रात को डर के भागते हुए टेम्पल में आके छुप गया था और वो प्रीस्ट से करासू के बारे में पूछता है। प्रीस्ट कहते करासू किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो तो इंसानों के साथ बहुत सालों से रह रहे हैं और करासू और कोई नहीं ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं और ब्लैक मैजिक के गलत मंत्रों ने ही उन्हें करासू बना दिया है और जिसकी सजा से यह होता है लड़कियां करासू बन जाती है और लड़कियां क्रेन। नोई कहता है कोई ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो करासू बन गया है, मुझे क्या करना चाहिए प्रीस्ट? प्रीस्ट कहते हैं तुम्हें जज्बातों से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी दिल की सुनना चाहिए। और नोई ऐसा ही करता है। वो साई करासू को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए मुर्गियां लाया करता था ताकि करासू किसी को भी चोट ना पहुंचा सके और साई वो मुर्गियां खा लेती है। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है नोई वहाँ ही था। इसके बाद से हर रात नोई साई के लिए मुर्गियां लाया करता था जिसके लिए उसे बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वही 1 महीना बीत गया था और करासू हंटरों को करासू नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और जड अब भी उन हंटरों के साथ ही था। वही हम देखते हैं नोई साई के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था, वो कैसे करासू से नॉर्मल इंसान बन सके। प्रीस्ट बताते हैं जंगल में एक पौधा है करासू हर्ब नाम का, उसे खाते ही साई धीरे धीरे नॉर्मल बन जाएगी। साई और नोई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी वहाँ जड आ जाता है जो इन दोनों को एक साथ देख के बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो साई से प्यार करता था और नोई को उसके करीब देख उसे बहुत ही दुख हो रहा था। वो नोई के लिए एक जूस लाई थी। वो नोई को जूस सर्व करता है और नोई इस जूस को खाती है और थोड़ा सा जूस बच जाता है और उस जूस को वो बच्ची खा लेती है और उस जूस को खाते ही वो बच्ची भी पॉइजनस्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे करासू में बदल जाती है। और उस बच्ची को करासू बनता देख उसके पेरेंट्स बहुत ही डर जाते हैं और करासू हंटर को बुला लेते हैं। टेड करासू को पकड़ने के लिए उसे छिपकली का लालच दिखाते हैं और जैसे ही करासू बाहर आता है सभी मिलके करासू पे शूट करते हैं और उसे मार डालते हैं और टेड बच्ची का दिल निकाल लेते हैं। फिर बच्ची को जलाया जाता है और उसके पेरेंट्स बहुत ही दुखी थे। यहाँ टेड पूछता है ये करासू कब से बनी है? पेरेंट्स बताते हैं जब से वो हॉस्पिटल से घर आई है और टेड को यहाँ शक हो जाता है करासू साई ही है और उसकी वजह से ही वो बच्ची करासू बनी है। और यहाँ हम साई को भी देखते हैं, वो इस बच्ची की मौत को लेके बहुत ही दुखी थी कारण उसकी वजह से एक जान गई है और साई कभी भी ये नहीं चाहती थी उसकी भी जान ये हंटर्स ले। या नोई साई का साथ दे रहा था। साई उससे कहती है मुझे हर रात सपने में वही घर का विजन दिखाई देता है, मेरे साथ उस घर में चलो ना। कहीं ना कहीं साई ये सोचती थी उस घर से कुछ ना कुछ लिंक है उसके साथ। वही टेड अब साई के ऊपर नजर रखने लगा था। रात को जब नोई और साई जा रहे थे तभी वो उन्हें देख लेता है। इसके बाद साई और नोई उस घर के पास पहुंच जाते हैं और वही साई को बहुत सारे वही पौधे दिखाई देते हैं जिस पौधे को खाने से साई धीरे धीरे करासू से नॉर्मल इंसान बन सकती थी। साई उस पौधे को खाती है और उसे अच्छा फील होती है। यह साई और नोई दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। इसके बाद दोनों किस करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और यही वही करासू हंटर आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं। और यहाँ जड साई को नोई को किस करते देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो नोई को पीटने लगता है। वही साई उस पौधे को लेके भागने लगती है और उस घर में चली जाती है और वही उसे वही बॉक्स दिखती है। तभी उसे वहाँ सब कुछ याद आ जाती है। जब वो बचपन में लुका छुपी खेलते हुए यहाँ आई थी तभी करासू ने उसे अभिशप्त कर दिया था और करासू के साथ जो हुआ था सब कुछ उसे पता चल जाती है और साई की सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है। साई को मारने के लिए वो हंटर घर के अंदर आ चुके थे। ये देख के साई को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो धीरे धीरे
धीरे करासू में बदल जाती है। साई एक एक करके उनके ऊपर अटैक करने लगती है और धीरे धीरे 2 लोगों को मार डालती है। गोलियों की आवाज सुन के जेड भी घर के अंदर चला आता है और वो देखता है टेड साई को मारने वाला था। जेड टेड को रोकने जाता है, इसलिए दोनों में फाइट हो जाती है और टेड जेड को मार के बाहर फेंक देता है। यही वहाँ बहुत ही बड़ा एक तूफान आ जाता है और जब सब कुछ नॉर्मल होता है नोई साई को लेके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गाँव वालों को पता चलता है करासू हंटर ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे गए हैं और साथ ही साथ कुछ गाँव वालों भी मर चुके हैं। ये देख के सारे गाँव वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सबको ऐसा लगता था इन सबको करासू ने ही मारा है। और तभी वहाँ टेड जख्मी जेड को लेके पहुँच जाता है। टेड गाँव वालों को बताता है कल रात हम जब करासू का पीछा करते हुए गाँव के जंगल में उस घर की तरफ पहुँच गए थे, तभी करासू ने हमारे 2 लोगों को मार दिया और जेड को जख्मी कर दिया और करासू और कोई नहीं साई है। ये सुन के गाँव के लोग बहुत ही भड़क जाते हैं और सभी गाँव वाले साई को मार डालने का डिसीजन लेते हैं और गुस्से में उसकी घर की तरफ चले जाते हैं। और नोई ये सब कुछ देख के साई को सब बताने के लिए भाग ही रहा था। तभी हम देखते हैं नोई को भी दर्द हो रहा था, इसका मतलब वो भी शापित हो चुका था। साई के फादर गाँव वालों और उन हंटर्स को साई को मारने से रोक रहे थे। वही साई भी उस पौधे को ढूंढ रही थी। यहाँ गाँव वाले कहते हैं हमें हमारा काम करने दो वरना हम तुमको भी मार देंगे, तुम्हारी बेटी को मार देंगे और तुम्हारे घर को भी जला देंगे। साई के फादर साई को आवाज लगा के बुलाते हैं। वही साई उस पौधे को खा के नॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण से वो करासू नहीं बनती और बाहर आ जाती है। यहाँ टेड ये देख के हैरान था साई अब तक क्यों करासू नहीं बनी। वो साई पे करासू होने का इल्जाम लगाता है और साथ ही साथ गाँव वालों को मारने का इल्जाम भी वो लगाता है। इसके पलटे जवाब में साई कहती है कल रात टेड और उसके लोग ने मुझे किडनैप किया था और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जेड ने मुझे बचाया और मुझे भागने में मदद की। और यह जेड भी अपने प्यार को बचाने के लिए इस झूठ का साथ देता है। यह टेड बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जेड घर आता है तो हम देखते हैं टेड उसके घर में ही छुपा हुआ था। टेड कहता है तुमने मेरे साथ गद्दारी करके अच्छा सलूक नहीं किया है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कह के वो जेड को काट लेता है और यही हमें पता चलता है दरअसल टेड एक क्रेन है। जैसे पुलिस ने कहा था लड़कियां करासू और लड़के क्रेन बन जाते हैं। अब टेड के काटने से जेड भी क्रेन में बदल जाता है और क्रेन सबको मारने के बाद उसका हार्ट निकाल लेता था। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हमें प्रीस्ट की जुबानी सुनाई जाती है। प्रीस्ट बताते हैं ये सब शुरू हुआ तब से जब क्रेन नाम के राक्षस की बीबी होती है करासू, और करासू भी राक्षस होने के बावजूद भी उसे एक इंसानी लड़के से प्यार हो जाती है। इसके बाद उन दोनों में प्यार होता है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के जाके घर बसाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी क्रैन को ये सब कुछ पता चल जाता है। क्रैन उस इंसान को जिंदा आग में जला के मार डालता है। फिर क्रेन अपने दिल तोड़ने का बदला लेने के लिए अपने बीबी का हार्ट ही नोच के बाहर निकाल लेता है। इसी कारण से क्रेन करासू का हार्ट निकाल लेता है। साई अब भी उस पौधे को खाती रहती है। इसका बेनिफिट उसे यह होती है वो अब करासू में नहीं बदल रही थी। वही नॉय को दिखाया जाता है जो साई का इलाज ढूंढ रही थी। इसके बाद हमें जर्ड को दिखाया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ही खराब हो रही थी। उसे देख के उसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वही टेड को दिखाया जाता है जो उन सारे पौधों को जला देता है और साई की जो करासू से इंसान बनने की आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि साई के पास अब 2 ही पौधे बचे थे। वही नॉय भी इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकाम हो रहा था और इन सब कुछ हालात से बचने के लिए नॉय साई से कहता है चलो हम यहाँ से बैंकॉक भाग जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई या कोई तरकीब निकल आएगी जिससे तुम्हारा इलाज हो सकता है। अगले सीन में साई जर्ड से मिलने जाती है और जर्ड की ऐसी हालत देख के साई बहुत ही दुखी हो जाती है। यह जर्ड बहुत ही दुखी होकर रोते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम ही करासू हो। उस रात जब मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहा और तुमने मुझे मना किया, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? अरे मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता? मैं तुम्हारा पीछा किया और तभी मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम करासू में बदल चुकी थी और एक काऊ को खा रही थी। तुम जानती हो साई मैं उस हंटरों का ग्रुप क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन जानती हो साई ये मुझे हर वक्त पीड़ा देता रहा जब भी मैं तुम्हें नॉय के साथ देखता था, क्योंकि मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहता हूँ और मैं किसी और के साथ तुम्हें कैसे देख सकता हूँ। ये सब सुन के साई की आंखों में भी आंसू थे। जट कहता है साई मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे सिवा मर जाऊंगा। यहाँ साई भी रो रही थी, वो उसे बाहों में भर लेती है और जड हद से ज्यादा रोने लगता है। अब दिखाया जाता है नोए अपनी सारी तैयारी करके एक जगह साई का वेट कर रहा था। वही साई भी अपनी सारी तैयारी कर लेता है और वो निकलने ही
वाली थी तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और साई के फादर उसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ गांव के सभी लोग थे। दरअसल उसके फादर उसे यहाँ इसी कारण से लाए थे ताकि वो सबके सामने ये प्रूव कर सके साई असल में करासु नहीं है। वही दिखाया जाता है टेड जेड को भड़का रहा था, साई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो नॉय के साथ ये शहर छोड़ के जा रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती और उसे बार बार भड़काने लगता है। ये सब सुन के जेड हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो श्रापित तो था ही, इसी कारण से वो पूरी तरीके से क्रेन बन जाता है। वही दिखाई जाती है साई को पेन होना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे गाँव वालों के सामने ही करासु में बदल जाती है। गाँव के लोग बहुत ही डर जाते हैं और उसकी तरफ गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण से साई वहाँ से भागने लगती है और गाँव वाले करासु से जान छुड़वाने के लिए साई के बॉडी को जलाने का प्लान करते हैं और साई के फादर ऐसा होने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें रोकने जाते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ टेड और जेड भी पहुंच जाते हैं जो अब पूरी तरह से क्रेन बन चुके थे। जेड करासु को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था और करासु तो साई है। तभी वहाँ नॉय आ जाता है जो कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जेड, क्योंकि ये तो हमारी दोस्त साई है जो करासु बनी हुई है। तभी टेड साई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी कारण से टेड और जेड के बीच में बहुत ही बड़ा फाइट हो जाता है। अब नॉय साई की बॉडी के पास चला जाता है जहां गांव वालों ने साई की बॉडी को मार के बहुत ही बुरी हालत कर दिया था। नॉय साई की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वही दिखाया जाता है टेड के सामने जेड कमजोर पड़ जाता है और जेड के माता पिता के सामने ही टेड उसे मार के उसके बॉडी को चीर फाड़ के उसका हार्ट निकाल लेता है। इसके बाद टेड साई को पकड़ लेता है और उसे मार ही डालने वाला था। तभी वहाँ प्रीस्ट आ जाते हैं जो टेड पे मुसलसल गोली चलाने लगते हैं और वही उसकी मौत हो जाती है। और यही एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है। हमें दिखाया जाता है कभी प्रीस्ट भी कभी करासु हंटर थे, लेकिन एक करासु अभिशाप उनकी बीबी को भी लग जाता है और प्रीस्ट अपनी बीबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो उसे मार तो नहीं पाए, उसे एक बॉक्स में भर के उस घर में बंद करके आते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो बॉक्स खुल जाता है और प्रीस्ट की बीबी आजाद हो जाती है और उसने ही साई को करासु बनाया था। प्रीस्ट कहता है नॉय में तो मेरी बीबी को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए उसकी बॉडी को लेके बैंकॉक नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक बोट है। और नॉय ऐसा ही करता है, उस बॉडी को लेके नदी के किनारे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जेड के पेरेंट्स और कुछ गांव वाले उसका पीछा ले रहे थे। अब दिखाया जाता है नॉय नदी के किनारे पहुंच जाता है और वो साई की बॉडी को बोट में रखता है। यहाँ नॉय साई से रोते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, हम बैंकॉक चले जाएंगे और वहाँ कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन सच तो ये था साई की बॉडी हद से ज्यादा डैमेज हो चुकी थी और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी और ये बात करासु साई को भी पता थी। लेकिन यहाँ नॉय का हद से ज्यादा प्यार देख के, उसका विश्वास देख के करासु जो कि एक डीमन थी उसका भी दिल पिघल जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे और उसे भी रोना आ जाती है। यहाँ करासु बोट के रस्सी को काट देती है ताकि वो सही सलामत बैंकॉक पहुंच जाए। यहाँ नॉय हद से ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसे पता था यही वो टाइम है जहाँ से वो लोग बिछड़ने वाले हैं। नॉय जो कि साई से हद से ज्यादा प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था, वो उसकी ही तरफ देख रहा था। तभी अचानक से एक गोली करासु के सिर के आर पार हो जाती है, जिस गोली को जेड के पिता ने चलाया था। और यहाँ नॉय जो साई से हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, वो अपनी प्रेमिका की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देख के पूरी तरह से टूट जाता है, उसका दिल बिखर जाता है और ऐसे ही नॉय अपने प्यार को खो देता है। और नॉय के जहन में वो प्यारा लम्हा, वो सारी यादें चल रही होती है जब उसके साथ उसका प्यार साई जिंदा थी और ये सारी रुला रहा था। और ऐसी ही दिल को भारी और आंखों को नम करने वाली दुखद परिस्थिति के साथ इस मूवी का समाप्त होता है।